Morning students, welcome back to the AS tutorial classes. Okay, so today will we go for the Hindi first poem हे मातृ भूमि। क्या है पोएम का नाम? हे मातृ भूमि। ठीक है, अब यहाँ पे पहले पोएम से जाने से पहले एक चीज़ बस देख लेते हैं, ये पोएम किसने लिखा है, क्या किस बारे में लिखा। ठीक है, तो ये पोएम किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल। किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल। उनका जन्म देखो कहाँ पे हुआ था? शाहजहांपुर। कहाँ पे हुआ था? शाहजहांपुर। और ये शाहजहांपुर कहाँ पे आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। और उनकी मृत्यु कब देखो कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। वो भी गोरखपुर, शाहजहांपुर, ये सारे जो प्लेसेस है वो कहाँ पे आते हैं? यूपी में आते हैं। ठीक है, तो राम प्रसाद का इंट्रोडक्शन क्या है? देखिए यहाँ पे राम प्रसाद का इंट्रोडक्शन क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वो एक फ्रीडम फाइटर थे। कौन थे? एक फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि। फ्रीडम फाइटर के साथ साथ वो एक अच्छे पोएट थे। ठीक है, अनुवादक, दैट मीन्स वो कैसे राइटर्स टाइप रहते हैं वो भी थे। ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी उन्होंने बुक और बोल सकते नॉवेल्स वगैरह भी लिखे थे। ठीक है, अपने देश को आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी उन्होंने, मतलब फ्रीडम्स के लिए। ठीक है, उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग किया और उसके लिए वो उन्होंने अपनी जान भी दे दी थी। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब की प्रसिद्ध रचना है। इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो कौन सी बुक है? सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम के भी लेख का कविताएं लिखते थे। वो बहुत सारे, मतलब हर एक वैरायटीज के बोल सकते हैं जो हम जानते नहीं, इतने अच्छे अच्छे पोएम भी लिखते थे और सबको पसंद भी आता था। ठीक है, तो उनकी जो फेमस प्रमुख कृतियां देखो क्या है? मन की लहर और आत्मकथा, ये इनकी फेमस पोएम्स है। ठीक है, तो इसमें आपको उनके इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब एक फेमस है, फ्रीडम फाइटर है, उनका जन्म और डेथ और बर्थ डेट दोनों यूपी में हुआ था पर प्लेसेस अलग थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर। कहाँ पे हुआ था? शाहजहांपुर। और उनका डेथ कहाँ हुआ था? गोरखपुर। ठीक है, अभी आपको इतना उनके बारे में किसने ये पोएम लिखा है याद रखना। ये पोएट का नाम आपको ये याद रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। क्या है पोएट का नाम? राम प्रसाद बिस्मिल। अभी ये पोएम के बारे में क्या दिया है, तो पोएम के बारे में जानने से पहले उसके बारे में देख लेते क्या दिया। देखो, प्रस्तुति कविता, दैट मीन्स जिस पोएम को उन्होंने दिया है, प्रस्तुति कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल, देखो क्या दिया, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। क्या किया है? अपना, मतलब उन्होंने अपनी फीलिंग्स को उन्होंने कैसे फाइट किया, किस तरीके से उन्होंने हेल्प किया अपनी मातृभूमि, मतलब इंडिया को कैसे हेल्प किया, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में न्यौछावर हो जाने के लिए लालसा व्यक्त किए। मतलब कि हमें इंडिया के लिए जीना चाहिए, उनके लिए फाइट करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है। चलो अभी आपको तो ऑलमोस्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा, और नाम से भी देखो, हे मातृभूमि मतलब हमारी जन्म भूमि, जहाँ जिसे हम मदरलैंड बोलते हैं ना, तो वो होती है मातृभूमि। ठीक है, जैसे हम जहाँ बर्थ हुए, अगर आप यूपी से बिलोंग होते, आप गांव में बर्थ हो गए, तो वो आपका मदरलैंड हो गया। अगर आपका यहाँ पे फिर यहाँ पे हो गया, ठीक है, जहाँ पे जो बिलोंग करता है वो उधर के उधर। तो अगर होल इंडिया देखे तो होल इंडिया ही हमारा क्या है? मदरलैंड है। तो हे मातृभूमि, चलो पोएम देख लेते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीस नवाऊं। शीस नवाऊं मतलब अपना सर झुकाऊं। शीस नवाऊं मतलब अपना सर झुकाऊं। हे मातृभूमि, हे मदरलैंड, मैं मेरा आपके चरण में, मतलब आपके नीचे बो डाउन करो, अपना बोल सकते हैं हेड, शीस, अपना सर झुकाऊं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मतलब जितना हो सके भक्ति, पूजा पाठ, जो मेरे से हो सके वो मैं तेरे पास
लेकर आओ। मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, जिस तरीके से मेरे से हो पाता है मैं उस तरीके से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। माथे पे तू ही तो चंदन, छाती पे तू ही माला। ठीक है, सर पे हम जैसे तिलक लगाते ना, कोई चंदन का लगाता, कोई कुमकुम का लगाता, तो यहाँ पे माथे पे तू ही तो चंदन, छाती पे तू ही तो माला। माथे पे, सर पे तू ही एक चंदन की तरह है, और छाती पे हम पता है गार्लैंड पहनाते, हार पहनाते, वो तो छाती पे तू ही माला। जीवा पे गीत तू ही मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। मतलब जीवा, दैट मीन जीवा मतलब आपका टंग आता है ना, जीभ, जीभ जिसे बोलते हैं, तो मेरे जीभ पे मैं तेरा ही गाना गा चाहूँ, तेरे ही चर्चा करती हूँ, तेरा ही बात करना चाहती हूँ, और तेरा ही नाम गाऊं, सिर्फ तेरा ही नाम लूं, क्योंकि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं अपनी मातृभूमि के लिए ही सब कुछ करना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। ठीक है, समझ में आया? वापस एक बार रिपीट करूं, क्या है पोएम, वापस देख लो। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीस नवाऊं, नवाऊं दैट मीन्स झुकाऊं, शीस मतलब सर, मतलब हे मातृभूमि, हे मदरलैंड, मैं तेरे चरण में, तेरे पास में मैं अपना सर झुकाऊं। ठीक है, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं, जो हो सके, जो गिफ्ट हो, जो मेरे से हो सकेगा, उतनी भक्ति, उतनी सेवा मैं तेरे पास करूं, तेरी मैं उतनी सेवा करूं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया माथे पे तू ही चंदन। क्या दिया है? माथे पे तू ही चंदन। चंदन पता है ना, येलोइश कलर का आता है, हम तिलक में लगाते हैं, अपने सर पे लगाते हैं ओकेजनली पूजा वूजा में। तो माथे पे तू ही चंदन, छाती पे तू ही माला। मेरे सर पे तू ही चंदन की तरह है, और मेरे छाती पे मतलब चेस्ट पे हम हार पहनाते हैं ना, फूलों का हार, वही छाती पे तू ही तो माला। जीवा पे तू गीत ही, जीवा पे गीत तू ही मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। ठीक है, मेरे टंग पे, मेरे जीवा पे मतलब मेरे जीभ पे सिर्फ तेरा ही गाना होता है, और तेरी ही नाम, तेरा ही नाम हमेशा लूं। ठीक है, जिससे सपूत, देखो क्या दिया है, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। आप, ये हमारी मातृभूमि, हमारी मदरलैंड, हमारी जन्मभूमि इतनी अच्छी है, बोल सकते हैं हमारे इंडिया की भूमि इतनी अच्छी। सपूत मतलब बेटे, ऐसे बेटे, उपजे मतलब जन्म होते, ऐसे बेटे होते जैसे राम कृष्ण जैसे, भगवान राम जैसे, भगवान कृष्ण जैसे, ऐसे तेरे जमीन पे बेटे होते हैं। मतलब तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे बेटे कैसे हैं? राम भगवान जैसे और कृष्ण जी जैसे। ठीक है, उस धूल को मैं तेरे निज शीस पे चढ़ाऊं। जहाँ पे राम जी, कृष्ण जी ऐसे बेटे होते, वहाँ के मदर, वहाँ के जमीन को, वहाँ के मिट्टी को मैं तेरे शीस मतलब मैं अपना सर उधर तो झुकाऊंगा, पर वो चीज़ कैसा रहेगा कि ऐसा लगेगा कि मैं तुझे प्राउड फील करा रहा हूँ। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? उस धूल को क्या दिया? उस धूल को मैं तेरे निज, उस मिट्टी को मैं तेरे निज शीश पे चढ़ाऊँ, उस मिट्टी को मैं तेरे पास लाऊं, तेरे पास चढ़ाऊं, अपने शीश पे लगाऊं। ठीक है, अपने शीश पे लगाऊं, चढ़ाऊं दैट मीन्स लगाऊं। माई, क्या दिया देखो, माई समुद्र जिसकी मद रज को नित्य धोकर। क्या दिया है? माई समुद्र दैट मीन्स सागर, ओशन, जिसकी पद रज को नित्य धोकर। जो समुद्र क्या करता है, सब गंदगी अपने अंदर लेता है, तो वो हमेशा क्या करता है, सबको हमेशा रोज रोज धोकर करता प्रणाम तुझको मैं, तो वे चरण दबाऊं। ठीक है, जो समुद्र रोज गंदगी को धोकर तुमको क्लीन करता है। अगर देखें तो हम बीच के आसपास जाते हैं, हम ये प्लास्टिक वगैरह ये सारे फेंकते, तो वो पानी का जब आता है, ठीक है, वेव्स आते तो क्या करते हैं, वो सारे गंदगी को अपने अंदर लेके चले जाते हैं, तो उधर की एरिया, उधर की लैंड क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है। तो वही क्या, समुद्र रोज रोज धोकर तुमको प्रणाम करता है, तुमको मतलब बोल सकते हो कि रिस्पेक्ट देता है। तो वे चरण मैं दबाऊं, वो वाला जिससे में समुद्र तुमको रिस्पेक्ट देता है, तुम्हारी सेवा करता है, वो चरण मैं उसकी क्या करूं, और सेवा करूं। ठीक है, सेवा में तेरी माता, क्या दिया है, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर। मैं सेवा करूंगा माँ। ठीक है, जैसे हम माँ की सेवा करते हैं ना, तो वही बोला है, मैं अपनी मातृभूमि, राम प्रसाद क्या बोल रहे हैं, मैं अपनी मातृभूमि की सेवा करूंगा, बट उसमें मेरा कोई भेदभाव
नहीं रहेगा, वो भेदभाव से सबसे ऊपर रहेगा। ऐसा नहीं कि जिसको सेवा करना करेंगे, लेकिन उसमें भेदभाव नहीं करना है, मतलब डिफरेंस नहीं करना है, इक्वालिटी होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, राइट। यस, अगर यूनिटी नहीं होती कोई भी काम अच्छे से नहीं होता है। तो अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, राइट। अगर वो चीज़ें रहती है तो सब कुछ एकदम स्मूथली और अच्छा आता है। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाओ। आपका नाम मैं डेली सुनूं भी और सबको प्रतिदिन मतलब रोज। आपका पुण्य नाम, आपका इतना पवित्र नाम, आपका इतना अच्छा नाम मैं डेली सुनूं और दूसरे को भी सुनाऊं। तो तेरा ही काम आऊं, तेरे ही मंत्र गाऊं, राइट। तेरा ही काम आऊं मतलब तेरे काम में ही आऊं, मैं सिर्फ तेरा ही काम करना चाहता हूँ, तेरा ही मंत्र गाऊं। तू जो बोले वही मैं करूँ, तू जैसा बोलेगी वही मैं करूँगी, जो जैसा बोलेगी उठने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, तू जैसा बोलेगी मैं तेरा ही गाऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। तू जब मुझे बुलाएगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। मन मतलब दिल से और शरीर से, तन और मन, शरीर और हार्ट से, बॉडी और हार्ट से, दोनों तरीके से मैं तेरे पे फिदा हूँ, बलिदान हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये पोएम आपको बाय हार्ट भी करना है, ठीक है। ये पोएम आपको क्या करना है, बाय हार्ट भी करना है। एक बार वापस मैं पोएम आपको रीड करके बता देती हूँ क्या है पोएम, किसने लिखा है, राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। तो यहाँ पे उनके बारे में इंट्रोडक्शन, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे हैं। और राम प्रसाद बिस्मिल क्या है, एक फ्रीडम फाइटर है। तो इसमें आपको क्या किस बारे में दिया है, आपको फ्रीडम के लिए दिया है, कैसे अपने देश के लिए रहना चाहिए, जीना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वापस मैं एक बार पोएम रीड करके मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ क्या दिया। देखो, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीस नवाऊं मतलब झुकाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। माथे पे तू ही तो चंदन, छाती पे तू ही तो माला, जीवा पे गीत तू ही मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे मतलब निकले अच्छे अच्छे बेटे। हमारे इंडिया में देखे ना, इंडिया में राम जी कृष्ण जी इंडिया में ही पैदा हुए ना, कहीं बाहर तो नहीं है। तो ऐसे सपूत जहाँ पे होते उस धूल को तेरे निज शीश में चढ़ाऊं, उस धूल को प्रणाम भी करूं और उसकी पूजा भी करूं, ठीक है। उसके बाद माई समुद्र जिसका पद रज को नित्य धोकर, पद दैट मीन्स पाँव, जो समुद्र वो गंदगी को मतलब वो गंदगी को अपने पास लेता तो अपने आप को क्लीन कर देता, उस जमीन को उस एरिया को क्लीन कर देता। तो उस आपके आपके पाँव को रोज रोज धोकर वो करता प्रणाम तुझको, आपको क्या करता, नमस्कार करता, प्रणाम करता, दैट मीन्स नमस्कार करता, ठीक है, रिस्पेक्ट करता है। वे चरण मैं दबाऊं, उस चरण की मैं दबाऊं, दैट मीन्स सेवा करूं, मसाज करूं। सेवा मैं तेरी माता, मैं मत भेदभाव तज कर, मैं कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, मैं तेरी बस सेवा करना चाहता हूँ। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन, क्या दिया है, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाओ, आपका नाम ही सुनूं और सबको सुनाऊं। तेरा ही काम आऊं, तेरे ही मंत्र गाऊं, मन मोह दे तुम पर बलिदान मैं जाओ। बस तेरा ही काम करो, तब जब तुम बुलाए तभी मैं तुम्हारे पास आऊं और तेरी ही, जो तू जैसा बोले वैसा मैं रहूं, वैसा सारा काम करो। मन और देह मतलब शरीर, मन मतलब दिल से, देह दैट मीन्स हमारी बॉडी, मन और देह से तुम पर बलिदान जाओ, मैं तुम पे ही फर्स्ट रहूं, ठीक है। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमें इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे यहाँ पे आपको इसका देखो मीनिंग भी दिया शब्द वाटिका। देखो, नवाना मतलब झुकाना, क्या होता है, नवाना मतलब झुकाना। शीश दैट मीन सिर, सर। जीवा मतलब जीव, टांग। रज मतलब धूल। बलिदान मतलब प्राणाहुति, निछावर मतलब फिदा हो जाओ, ठीक है। देह दैट मीन्स शरीर। और यहाँ पे मैंने मन का आपका बताया था, मन मतलब आपका दिल, ठीक है, बोल सकते हो उसको दिल। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है देखो,
प्रतिदिन, यहाँ पे आपको दिया है देखो प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब डेली, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब डेली। फिर उसके प्रणाम, एक तरह से आप बोल सकते हो रिस्पेक्ट, क्या बोल सकते हो उसको, रिस्पेक्ट। नमस्कार बोलते बो डाउन करते हैं ना, रिस्पेक्ट। उपजे दैट मीन्स उगे। तो इस तरीके से आपको मीनिंग आपको ढूंढना है। गीत दैट मीन्स, यहाँ पे देखो गीत दिया है, गीत मतलब सॉन्ग, किसी गर्ल का या किसी बॉय का नाम नहीं, गीत मतलब सॉन्ग, गाना, ठीक है।